तो बच्चों, आ गई है आपकी कीकी दीदी एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तो बहुत समय पहले एक शरारती और निखट्टू बच्चा जिसका नाम है साहिल, वो स्कूल जाने से बहुत जी चुराता था। और आज तो उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि साहबजादे ने होमवर्क ही पूरा नहीं किया था। तो इन सब से बचने के लिए उसका मन ये तेजी से दौड़ता है, कभी पक्षियों की चहचहाहट की तरफ, तो कभी सोल्जर्स की ड्रिलिंग की तरफ। और वो सोचता है कि यार ये सब तो पढ़ाई से कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पर हमारे साहिल में हिम्मत थी। वो इन सब टेम्पटेशंस को रोककर स्कूल की तरफ तेजी से भागता हुआ जाता है। अब वो टाउन हॉल को क्रॉस कर ही रहा था कि वहाँ लगा था एक बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड, जहाँ पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें आ रही थी। अब वो सोचता है कि ओहो, अब क्या हो गया है। तभी एक लोहार कहते हैं कि इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। उसे लगता है कि ये भी उसका बहुत ही मजाक उड़ा रहा है। तो नॉर्मल डेज पर स्कूल में इतना शोरगुल रहता था कि बच्चे ये तेज तेज से चिल्लाते रहते थे। पर ये क्या, आज संडे मॉर्निंग की तरह इतनी शांति कैसे है। तो वो खिड़की से झांकता है कि सब बच्चे अपनी जगह पर बैठे हैं और उनके टीचर क्लास में यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं। क्लास में आने पर वो देखता है कि उनके टीचर ने ग्रीन कोट पहना हुआ है और ऊपर से छोटी सी ब्लैक सिल्क की कैप। और ये ड्रेस वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइस डेज पर पहनते थे। और जो सबसे सरप्राइजिंग बात थी वो ये कि जो हमेशा गांव के लोग अपने खेतों में काम करते थे, आज वो स्कूल के पीछे वाले बेंचेस पर बैठे हुए हैं। पर ऐसा क्यों? और दादा, वो तो अपनी गोद में एक कायदा खोल कर बैठे हैं। तो अब उसके सरप्राइज का अंत होता है। उसके टीचर बताते हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि अब उनके स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और आज आप लोगों का लास्ट लेसन है। और ये वर्ड्स हमारे साहिल पर बिजली की तरह टूट कर गिरते हैं। और वो सोचते हैं कि अब पता चला कि उन दुष्टों ने टाउन हॉल में क्या लगा रखा था। इस हादसे से हमें ये पता चलता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उसको इतनी तेज से धक्का लगता है कि उसने तो अभी ढंग से लिखना भी नहीं सीखा था, बोलना भी नहीं सीखा था। वो सारा टाइम यहाँ से वहाँ घूमता रहता था, खेलता रहता था, कभी पक्षियों के पीछे तो कभी हिरणों के पीछे और कभी सोल्जर्स को देखते हुए। और आज ही उसका लास्ट लेसन है और वो किताबें अब उसे अपनी पुरानी दोस्त मालूम होती थी। और अपनी टीचर को फिर से ना देख पाने के बाद उसे उनकी मार भी अब प्यारी लगने लग जाती है और वो सब भूल जाता है। अब उनके मन में अपने टीचर के लिए बहुत रिस्पेक्ट आता है। धीरे धीरे करके एक तार से दूसरा तार जुड़ता जाता है और वो समझ जाता है कि गांव के लोग उनके टीचर की 40 साल की सर्विस के ऑनर में और उनकी कंट्री के रिस्पेक्ट में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। वो सोच ही रहा था कि उसे सहसा अपना नाम सुनाई देता है। अब उसकी बारी थी पढ़ने की। अब वो पश्चाताप के उस गहरे समुद्र में गोता खाता है कि मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं ये ना पढ़ पाऊँ। पर बेचारा पहले ही शब्द पर अटक जाता है। अब उसके टीचर उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, पर हम हर रोज खुद से कहते हैं कि हमारे पास कितना समय है, ये तो मैं कल सीख लूँगा। अब देखो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। तो अब जो ये बाहर के लोग हैं उन्हें हक है ये कहने का कि तुम तो खुद को फ्रेंचमैन कहने का दावा करते हो, पर ना तुम्हें अपनी लैंग्वेज बोलनी आती है ना ही लिखनी आती है। पर इसमें सिर्फ अकेले तुम्हारा दोष नहीं है साहिल, इसमें तुम्हारे पेरेंट्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो तुम्हारी स्टडीज़ को लेकर एंग्शियस नहीं थे। और मेरी भी उसमें इतनी ही भागीदारी है, क्योंकि क्या मैंने तुम्हें पढ़ने के बजाय अपने फूलों को पानी देने नहीं भेजा? जब मुझे छुट्टी चाहिए होती थी और मुझे घूमने जाना होता था, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था? एक बात से दूसरी बात बताते हुए उनके टीचर उन्हें कहते हैं कि हमें हमारी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी देश को गुलाम बनाया जाता है तो जब तक उनका अपने लैंग्वेज पर होल्ड रहता है तब
उनके पास उनकी जेल की चाबी रहती है। अब वो ग्रामर की बुक खोलते हैं और साहिल सरप्राइज रह जाता है कि आज से पहले उसे ये सब इतना इजी क्यों नहीं लगा, सब इतना अच्छे से कैसे समझ आ रहा है। सहसा चर्च का घंटा बज जाता है, 12 बज जाते हैं और उनके टीचर का चेहरा एकदम पेल हो जाता है। वो इमोशंस इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि उनका गला चोक्ड हो जाता है। तब वो बोर्ड पर लिखते हैं, जिंदाबाद फ्रांस, जिंदाबाद फ्रांस। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में न जाने कब कौन सी विपत्तियां आन पड़े और हम पश्चाताप करते रह जाएं। इसलिए हमें हर कार्य समय पर पूरा कर लेना चाहिए। को कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपका हर एक लाइक हमारे लिए मायने रखता है।